तुम एक बार सोच के देखो कि तुम एक गुफा में बंद हो और तुम बचपन से वहीं रह रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ चैन से बंधे हुए हैं और तुम वहाँ से इजीली बाहर नहीं निकल सकते। बेसिकली वहाँ से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ बंधे पड़े हैं और वहाँ सिर्फ एक दीवार है, ठीक है। तुम उस दीवार के सामने हो और बस तुम दीवार को ही घूरते रहते हो। तुम्हारे पीछे एक आग जल रही है और बेसिकली वहाँ से एक आने जाने का रास्ता है जहाँ से तुम्हें मतलब कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ चीज़ों की शैडोज़ दिखाई दे रही है बेसिकली। और तुम उन शैडोज़ को उन दीवारों पे देख पा रहे हो, ठीक है, मतलब बेसिकली उस दीवार पे देख पा रहे हो जो तुम्हारे सामने है। और वहाँ का एक और रूल ये भी है कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, ठीक है, तुम्हें सामने दीवार पे ही देखना पड़ेगा। बेसिकली तुम दीवार के सामने बैठे हो, जैसे ये दीवार है, ठीक है, मैं इसके सामने बैठा हूँ और मेरे पीछे आग जल रही है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पीछे ही मतलब आने जाने का रास्ता है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, बेसिकली कुछ चीज़ों की शैडोज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बेसिकली तुम भी बचपन से उसी एक दीवार में, उसी एक केव में बंद हो और तुम उसी दीवार को घूरे जा रहे हो बचपन से, ठीक है, और तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए हैं बेसिकली, ठीक है। और एक दिन ऐसा आता है कि तुम मतलब बेसिकली तुम्हारी एक चैन टूट जाती है और तुम उस केव से बाहर निकलने का ट्राई करते हो, ठीक है, और तुम उससे बाहर भी निकल जाते हो। तुम्हें बाहर की दुनिया दिखती है, ठीक है, तुम सन को देखते हो, तुम मून को देखते हो, तुम हरी भरी घासों को देखते हो, ठीक है, हरे भरे पेड़ों को देखते हो। और जब तुम बेसिकली बाहर जाते हो तो जो सन की जो रेज़ होती है या मतलब जो सनलाइट होती है वो बेसिकली तुम्हारी आंखों में चुभती है क्योंकि तुमने बचपन से अंधेरा ही देखा है, ठीक है, तुमने अंधेरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए बेसिकली तुम्हारी आंखें एडजस्ट नहीं कर पा रही उस टाइम पर। तो अब क्या तुम सन की जो सनलाइट है बेसिकली उससे डर कर भाग जाओगे अपने कंफर्ट जोन में बस, क्योंकि अभी तुम्हारा कंफर्ट जोन वो अंधेरा है, ठीक है, अभी तुम उस अंधेरे में कंफर्टेबल थे बेसिकली, ठीक है, और अब जब तुम बाहर आए हो तो तुम्हें अभी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या तुम वहाँ वापस अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहोगे या फिर तुम बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहोगे, ठीक है। देखो, जो बचपन से जो तुम जहाँ रहते थे वो जो तुम शैडोज़ को देखते थे तो वही तुम्हारी रियलिटी थी, ठीक है, वही तुम्हारे लिए रियलिटी थी, बट बाहर की दुनिया कुछ और ही थी, बेसिकली ट्रूथ कुछ और था, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब तुम असली ट्रूथ को फेस करना चाहोगे या फिर तुम अब वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे। देखो, प्लेटो कहते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम बेसिकली प्रिजनर्स हैं, ठीक है, हम प्रिजन में रहते हैं, हम बचपन से ही एक केव में बंद है जहाँ हम अपना सर भी नहीं घुमा सकते हैं और हमारे पीछे आग जल रही है और हमारे पीछे मतलब लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को ले जा रहे हैं, ठीक है, और हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं शैडोज़ को रियलिटी मानते हैं और हमने उन्हीं शैडोज़ को नाम दे दिया है और हमें लगता है कि यही रियलिटी है और हम बेसिकली डेली उन्हीं शैडोज़ को देखते रहते हैं और उन्हीं पर डिबेट्स करते हैं, उन्हीं पर बातें करते हैं और सोचते हैं कि यही रियलिटी है, यही सच है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग इल्यूज़न में जी रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम उस प्रिजन से बाहर निकल गए या कोई एक प्रिजनर उस प्रिजन से बाहर निकल गया तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होएगा, ठीक है, क्योंकि जो बाहर की लाइट होगी वो उसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देगी और वहाँ उस टाइम बेटर ये होगा कि वो वापस अपने कंफर्ट जोन में चल जाए, उस केव में चल जाए वापस से, ठीक है। बट उस प्रिजनर ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर आने का ट्राई करा और वो अब बेसिकली अब वो नई नई चीज़ें देख रहा है, ठीक है, अब वो चीज़ों का असली शेप और साइज़ देख रहा है, अब वो चीज़ों का असली कलर देख रहा है, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है बेसिकली वाटर में। और एट द एंड ऑफ द डे वो सन को देखता है और वो सोचता है कि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली, ठीक है। और फिलोसफी में सन को फॉर्म ऑफ द गुड भी कहा जाता है, मतलब अल्टीमेट वैल्यू, अल्टीमेट ट्रूथ। फिर जो वो प्रिजनर है अब उसने बाहर की दुनिया देख ली, ठीक है, और वो वापस से उस प्रिजन में जाता है एस्केप कराने के लिए और लोगों को, ठीक है। जब वो वापस आता है तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब उसे उसकी आंखों को लाइट की आदत हो गई है, ठीक है, उसकी आंखें लाइट से हैबिचुअल हो गई है। तो जब वो वहाँ वापस जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फेस करेगा, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उसे दिखेगा ही नहीं वहाँ कुछ। और फिर वहाँ के प्रिजनर के लोग उस पर हंसने लगते हैं कि देखो लाइट ने इसकी, धूप ने इसकी आंखें ख़राब कर दी। और अगर वो और प्रिजनर्स को वहाँ से फ्री कराने का ट्राई भी करेगा तो शायद वो उसे मार भी दे। और यहाँ पर प्लेटो बेसिकली सोक्रेटिस को भी हिंट कर रहा था कि वो भी सच बोलने की वजह से मारा गया था बेसिकली, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसे बेसिकली ब्रेक डाउन करके बताता हूँ इन चीज़ों का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर जो केव है वो हमारे ओपिनियंस की दुनिया है बेसिकली, ठीक है, हमारे जो इल्यूजन्स हैं वो सब है और जो चेंज हैं वो हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है, वो हमारा कंफर्ट जोन है। जो शैडोज़ हैं वो बेसिकली जो चीज़ें हमें दिख रही है, ठीक है, इंस्टा पे या यूट्यूब पे या मतलब सोशल मीडिया पे या फिर कुछ भी चीज़ें जो हमें दिख रही है बेसिकली, ठीक है, मतलब न्यूज़ के हाईलाइट वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर शैडोज़ का काम कर रही है, ठीक है। और पीछे जो आग जल रही थी वो बस एक लिमिटेड ट्रूथ है, ठीक है, जो कि तुम्हें पता है। और जब रिटर्न आना उसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल होना है, ठीक है, मतलब जो चीज़ तुम्हें पता है अब तुमने नॉलेज ले लिया, अब तुम्हें सर्व करना है बेसिकली और लोगों को, ठीक है।
तो अगर अब मैं तुम्हें ऐसे रियल लाइफ के सिनेरियोज में लेकर जाऊँ और बेसिकली मॉडर्न डे में जो चीज़ें हो रही है उससे रिलेट करके इसे बताऊँ, तो सबसे पहले जो मतलब इंस्टाग्राम पे जो तुम रील्स देखते हो, यूट्यूब पे जो तुम शॉर्ट्स देखते हो और तुम जो वीडियोस देखते हो सकता है ये वीडियो भी, ठीक है, तुम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हो वो बेसिकली तुम्हारी शैडोज हैं, ठीक है। तुम उन्हीं चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो जो तुम देख रहे हो, ठीक है। एल्गोरिथम तुम्हें बस वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। तुम सोचते हो कि यही मेरी दुनिया है, बट असली दुनिया बाहर है। जब तुम मतलब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ देते हो, ठीक है, और तुम्हारे जो बिलीव्स हैं वो बेसिकली एक प्रिजन का काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। और अगर तुमने सच का टेस्ट ले लिया है बेसिकली, तो तुम दूसरों लोगों को भी उठाओ, और तब चाहे वो तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तब चाहे वो तुम्हें डिस्करेज करें, ठीक है, तुम्हें बेसिकली और लोगों को भी उठाना है ऊपर, ठीक है। अब जो लोग समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं समझेंगे, बट तुम्हें ट्राई करना है एटलीस्ट, ठीक है। तुम्हें कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम इस केव से बाहर निकल सकते हो मॉडर्न डे में बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहला है स्क्रॉल कम करो, ठीक है। अपना मतलब इंस्टा वगैरह जितना भी तुम स्क्रॉल करते हो उसे कम कर दो भाई, ठीक है। और हर एक बिलीफ को चैलेंज करो। तुम जिस चीज़ पर बिलीव करते हो हर एक चीज़ को चैलेंज करो कि मैं इस पर क्यों बिलीव करता हूँ, इसका रीज़न क्या है। और क्विक डोपामिन को कभी चेस मत करो भाई, ठीक है। तुम स्लो ग्रोथ पे फोकस करो, तुम धीरे धीरे ग्रो करो, बट क्विक डोपामिन पे कभी भरोसा मत करना और कभी मतलब फोकस भी मत करना बेसिकली, ठीक है। अगली चीज़ जो तुम सीखो वो तुम और लोगों को भी सिखाओ, ठीक है। और बेसिकली अपना एक मेंटर बना लो किसी को, ठीक है, और तुम उनसे सीखो बेसिकली। अब वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, एक बार ट्रूथ पेनफुल होता है, ठीक है, बट वो तुम्हें फ्री भी कर देता है। और प्लेटो भी यही बोलता है कि नॉलेज तुम्हारी क्या बोलता है, रूह को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, ठीक है। तुम्हें आज डिसाइड करना है कि तुम उस अंधेरे केव में रहना चाहते हो, उस अंधेरी गुफा में रहना चाहते हो, या फिर बाहर आकर बेसिकली अपनी आंखें खोलना चाहते हो धूप में, ठीक है। और फिर अगर तुम बाहर आ गए तो वापस जाना मत भूलना है, ठीक है, और लोगों को बचाने के लिए।